नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 7 दिसंबर है और दिन है मंगलवार। सरसों में आज हल्का सा मंदा देखने को मिला है। नरमा कपास के अंदर 200 से 300 रुपए की तेजी देखने को मिली है और जो ग्वार है उसका हाजिर बाजार में तो कोई बड़ा सुधार नहीं है, लेकिन जो ग्वार का वायदा बाजार है उसके अंदर जबरदस्त उछाल है। विस्तृत चर्चा शुरू करने से पहले आपसे फिर वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। सरसों में आज थोड़ा सा मंदा देखने को मिला है। कल जिक्र भी किया था कि शायद एक आध दिन में थोड़ा सा ये स्लो, थोड़ा सा डाउन जा सकता है। उसका कारण ये है कि एक तो सरसों की बिकवाली निकलनी शुरू हो जाती है जब कोई भाव सुधर के वापिस आ जाता है। अच्छी रिकवरी सरसों ने की है पिछले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में। तो उसके बाद ये एक थोड़ी मानसिकता इस तरह की रहती है कि शायद कहीं ये दोबारा डाउन ना चली जाए, इसलिए बिकवाली बढ़ती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो खाद्य तेलों का जो वायदा बाजार है उसमें जो गिरावट आती है उसका असर घरेलू बाजार पर भी आता है। तीसरा जो कारण है वो है सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर जब मंदा आता है तो सीधा असर सरसों पर भी पड़ता है। ये एक बाजार की एक चाल का तरीका है, एक बाजार का एक ढंग है, कारोबार का एक अपना स्वरूप है। उस कारण से ये सब चीजें होती हैं। लेकिन एक बात मान के चलिए कि सरसों में अब कोई बड़ी मंदे की संभावना नहीं है। आज जैसे भरतपुर का बाजार कोई 5 रुपये टूटा है और जैसे जयपुर का बाजार 50 रुपये टूटा है, तो ये जल्दी ही रिकवरी हो जाएगी। हो सकता है कि थोड़े दिन के अंदर, एक आध दिन के अंदर थोड़ा बहुत ये और टूट जाए बाजार, लेकिन फिर वही बात है कि फिर 150 रुपए की रिकवरी के साथ फिर बाजार तेजी की तरफ बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर के अब आगे आगे बाजार इसी तरह से चलेगा जब तक दिसंबर का महीना चलता रहेगा। हो सकता है उससे आगे भी स्थितियां और ठीक होती रहें, लेकिन एक मानसिक दबाव बनता है उसके बाद में कि जी जो नई फसल है वो बम्पर फसल आ रही है, बहुत बड़े स्तर पर फसल आ रही है। हो सकता है उसका मानसिक दबाव बने और दिसंबर के बाद में कुछ स्थितियां भाव की दृष्टि से कुछ कमजोर होने लगें। लेकिन अभी ये ठीक से कहना समय से पहले की बात होगी। वो जब दिसंबर का एंड आएगा तब बात करेंगे, तब स्थितियां क्या रहती हैं, दिशा क्या रहती है। लेकिन कुल मिलाकर के दिसंबर तक इस सरसों की जो दिशा है वो पॉजिटिव रहने की संभावना है, तेजी की तरफ रहने की संभावना है। कारोबार चलाने के लिए 100 रुपए की गिरावट जरूरी होती है, 50 रुपए की गिरावट जरूरी होती है, तभी बाजार 150 की तरफ बढ़ता है, तभी बाजार 200 की तरफ बढ़ता है। लेकिन अब एक तरफा तेजी की कोई संभावना करें तो ये बहुत कहना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, ऐसा संभव नहीं होगा। बात करते हैं कॉटन की। तो कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर देखिए, सभी में कॉटन कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है नरमा, कपास, बिनोला और खल। बिनोला जिसको कपासिया भी बोलते हैं, इन चारों चीजों के अंदर पहले दिन से मैं निवेदन करता आया हूं कि मंदे की संभावना नहीं है। हालांकि बीच में थोड़ा बाजार टूटा था, 200-300 रुपए भी टूटा था और कुल मिलाकर के 1000 रुपए तक की भी गिरावट आई थी। जहां से बाजार चला था वहां से बाजार डाउन भी आया था। लेकिन अब उसके बाद में 500 से 700 रुपए की रिकवरी वापस हो चुकी है। अब फिर बाजार 9000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी राजस्थान की कई मंडियों के अंदर, जैसे गोलूवाला मंडी है, अनूपगढ़ मंडी है, हनुमानगढ़ मंडी है, इनमें 8700 के स्तर पर या 8700 से कुछ में आगे भी आज का नरमा बिका है। तो बहुत जल्दी यहाँ पर वही पुराना स्तर आने की प्रबल संभावना है। इनके जो प्रोडक्ट हैं जिसको कॉम्प्लेक्स में शामिल करते हैं हम, जैसे बिनोला है और बिनोला खल है, हमारी बिनोला और हमारे खल के अंदर, यानी उत्तर भारत के बिनोला और खल के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो ताकत नहीं है जो साउथ के कॉटन में होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी जो क्रॉप है वो बहुत उपलब्धता की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए ये जो भाव हैं ये कमज़ोर होने की संभावना नहीं है। आगे आगे इनका भविष्य, यानी कॉटन कॉम्प्लेक्स का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, कम से कम नए साल तक, जनवरी जनवरी के एंड तक। तो उसके बाद भी अच्छा रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के बाजार की जो इतनी जो पहले के एडवांस जो कोई घोषणा करना ये ठीक नहीं होता है। बाजार में कल क्या दिशा बनेगी, कोरोना फैल रहा है, फिर से कोरोना क्या करेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर के बाजार कमजोर रहने की संभावना बहुत कम है। ग्वार में हाजिर मंडियों में थोड़ा सा सुधार दिखाई दिया है। जहां कल 5300 का भाव था वहां आज 5500 का भाव है, और जहां कल 5200 का भाव था वहां 5350-5400 का भाव है। इतना ही असर आया है। लेकिन वायदा बाजार में ग्वार गम में और ग्वार सीड का जो वायदा बाजार है, NCDX वगैरह, इनमें आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और इस उछाल का असर आपको 1-2 दिन के अंदर हाजिर बाजार की मंडियों में देखने को मिल सकता है।
कारण वही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड की जो मांग है, क्रूड का जो लेवल है वो ठीक हुआ है थोड़ा सा पहले से, और उससे बाजार की मांग बढ़ने की संभावना बनती है। हमारी जो फसल है इस बार जो ग्वार सीड की, वो काफ़ी क्या बहुत बड़े स्तर पर कमज़ोर है, इसलिए इसमें ग्वार सीड में और ग्वार गम के अंदर आगे बहुत अच्छा भविष्य बनना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आज सरसों के कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। कल एक सज्जन ने नरमा का भाव पूछा था उचाना मंडी का, आज प्रयास भी किया गया लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई, कोई मंडी से संपर्क नहीं हुआ। लेकिन आज स्टाफ के लोगों को बोला गया है कि कल से निश्चित रूप से उचाना मंडी के भाव के लिए भी एक स्थायी संपर्क बनाया जाए। तो कल से हम उचाना मंडी का भाव देने का प्रयास करेंगे। आज जो सरसों के मंडियों के भाव हैं वो कुछ इस प्रकार रहे हैं। भरतपुर का भाव आज रहा है 7,868 रुपये, दिल्ली का भाव रहा है 8,050 रुपये, खैरथल 7,890 रुपये, सिरसा 7,600 रुपये, अलवर 8,000 रुपये, आदमपुर 7,474 रुपये, सलोनी जो शमशाबाद है उसका सुबह भाव था 9,090 रुपये और शाम को उसका भाव रहा है 9,020 रुपये, यानी 70 रुपये डाउन है। अलवर का भाव 8,970 था सलोनी का और अब शाम को है 8,940। कोटा 7,300, हिंडौन 7,902, गंगापुर सिटी 7,800, एलनाबाद 7,351, गोलूवाला मंडी 7,662, निवाई मंडी 8,350, टोंक 8,333, बीकानेर 7,300, जोधपुर 8,150, खेरली मंडी 7,965 और कालांवाली 7,415। जो नरमा के भाव हैं, आज अबोहर में नरमा बिका है 8,550 रुपये, गोलूवाला 8,761 रुपये, रावतसर 8,600 रुपये, एलनाबाद 8,408 रुपये, सिरसा 8,450 रुपये, संगरिया 8,641 रुपये, हनुमानगढ़ 8,710 रुपये, आदमपुर 8,300 रुपये, मोड़ मंडी 8,470 रुपये, अनूपगढ़ 8,631 रुपये और कालांवाली में नरमा बिका है 8,401 रुपये। तो कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, बात होगी और बाजार की स्थितियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।